ना मैं रईस हूँ, ना मैं अमीर हूँ, ना मैं बादशाह हूँ और ना कोई वज़ीर हूँ। सद्गुरु का इश्क है मेरी सल्तनत और मैं बस उसी सल्तनत का फ़कीर हूँ, उसी सल्तनत का फ़कीर हूँ। दुनिया में इससे बड़ी सल्तनत कोई नहीं है। जिसको ये सल्तनत मिल जाए उसे फिर सब मिल जाता है, और जिसे ये नहीं मिलता उसे सिर्फ मिलने का भ्रम बना रहता है, मिलता कभी कुछ नहीं। कहते हैं सूफी कि जिस व्यक्ति के जीने का ढंग इश्कियाना हो जाए, सूफियाना हो जाए, इश्क में उठने लगे, इश्क में बैठने लगे, इश्क में वजू करने लगे, इश्क में सजदा करने लगे, तो उसे किसी अल्लाह को खोजने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इश्क ही अल्लाह का रंग है, इश्क ही अल्लाह का ढंग है, इश्क ही अल्लाह का नूर है। उसे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन को जीना एक कला है, बहुत बड़ी कला, लेकिन हर आदमी इस भ्रम में जीता है कि वो इस कला को जानता है। जीवन का मिल जाना जीवन को, कला को जानना नहीं है कि जीवन मिल गया हम जानते हैं। क्या खाक जानते हैं? ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे आपके हाथ में किसी ने ला करके वीणा थमा दी, सितार। जैसे आपको जीवन मिला है, ऐसे किसी ने आपके हाथ में लाके सितार दे दी। क्या आप कहोगे आपने संगीत को जान लिया? सितार का हाथ में आ जाना संगीत को जानना नहीं है। ऐसे जीवन का मिल जाना जीवन को जानना नहीं है। सितार को जानने के लिए बहुत परिश्रम से गुजरना पड़ता है, उसके स्वर लहरियों में बहुत गहराई में जाना पड़ता है, साधना है, तपस्या है पूरी। ऐसे ही जीवन की कला भी है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मेरे जीवन के बारे में कुछ आप बातें बताइए, कुछ बताइए मुझे आप। सूफी फकीर था, गुरु था। उसने पूछा कि क्या तुमने कभी बर्तन मांजे हैं? बोले हाँ गुरुजी मांजे हैं। तो बर्तन मांजने से क्या सीखा? बहुत चक्कर रह गया कि बर्तन मांजने से भी कुछ सीखा जा सकता है। वो चुप रह गया। गुरुजी ने कहा, बर्तन मांजने से एक बात सीखी जाती है कि बर्तन को भीतर से ज़्यादा मांजना पड़ता है, बाहर से कम। बर्तन को अंदर से ज़्यादा मांजना पड़ता है और बाहर से कम मांजना पड़ता है। ऐसे ही सारी कला भीतर से आती है। आपके भीतर है तो बाहर है, और भीतर नहीं तो बाहर नहीं। एक बहुत सुंदर सी गाथा मेरे ध्यान में आ रही है, और वो ये कि गुरजेफ इस सदी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी गुरु हुआ है, और उसको एक बार सूफी की तलाश शुरू हुई उसके जीवन में। रूस में ये पैदा हुआ, यूरोप में, जर्मनी में रहा, जर्मनी बोलता था। तीव्र आकांक्षा पैदा हुई, किसी सूफी को मिले बिना जीवन उसे अधूरा लगने लगा। गुरजेफ को कोई ना कोई सूफी से मिलना है, उसके बिना जीवन बिल्कुल बेकार है, कोई अर्थ का नहीं है। सूफी से मिलना है। रोम रोम में प्यास पैदा हुई।
और वो ईरान आया तलाश में सूफी के। सीरिया के एयरपोर्ट से बाहर निकला तो टैक्सी वाले से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे यहां पर कोई सूफी मुझे मिल सकता है? उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की, कहा कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। वहां से गुरजेफ मस्जिदों में बैठने लगा। दिन भर मस्जिदों में बैठता, सोचता कि शायद कोई सूफी मिल जाए इस मस्जिदों में। अब मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा में कोई सूफी मिलता है? वहां दुकानदार मिलते हैं। बहुत महीने बीत गए मस्जिदों में बैठे बैठे सूफी की तलाश में। तो एक व्यक्ति उसे मिला एक दिन मस्जिद में। उसने कहा, भाई तू कौन है, कहां से आया है और दिन भर मस्जिद में तू क्या करता रहता है? तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि तू दिन भर क्या करता है? बोले, मैं यहां पर एक सूफी की तलाश में हूं, मुझे किसी सूफी संत की जरूरत है, मेरे प्राणों की प्यास है, मुझे सूफी चाहिए। तो उसने कहा, ऐसे सूफी नहीं मिलते। हाँ, मैं तेरे लिए काम कर सकता हूं, मैं तुझे नमाज पढ़ाना सिखाता हूं, तुझे प्रार्थना करना सिखा देता हूं। तो यहां बैठकर नमाज पढ़कर प्रार्थना कर, शायद तेरे जीवन में कभी कोई सूफी आकर दस्तक दे दे। उस व्यक्ति ने उसको नमाज पढ़ाई, उसे प्रार्थना सिखाई और गुरजेफ मस्जिदों में बैठकर नमाज पढ़ने लगा, दिन भर प्रार्थनाएं करने लगा, एक सूफी की तलाश में। महीनों बीत गए, कोई नहीं। लेकिन गुरजेफ की प्रतीक्षा देखिए आप, उसकी प्राणों की प्यास देखिए आप। उसने अपनी आशा जारी रखी और एक दिन, बहुत दिनों के बाद, एक आदमी मस्जिद में आया और कहा कि तू दिन भर यहां मस्जिद में क्या करता है? तू देखने में मुसलमान भी नहीं लगता है, तू है कौन? गुरजेफ ने अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे एक सूफी की जरूरत है, उसकी तलाश है मुझे, क्या आप मुझे मिला सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि हां, मैं तुझे सूफी को मिला सकता हूं। ऐसा करना, आज रात को 2 बजे फला फला स्थान पर मिलना। कितने बजे? 2 बजे रात्रि को वहां मिलना, फले फला स्थान पर। गुरजेफ ठीक 2 बजे उस स्थान पर पहुंच गया जहां उस व्यक्ति ने उसे मिलने के लिए कहा था। जाकर खड़ा हो गया। ठीक समय पर वो व्यक्ति आया, रात 2 बजे, और उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर के उस नगर की तंग गलियों से उसको गुजारते हुए गली गली में घुमाता हुआ रात 2 बजे आखिर एक 2 मंजिले मकान के पास ले गया। ऊपर सीढ़ियां चढ़ी, जाकर ऊपर एक हॉल था छोटा सा, जहां पर 8-10 लोग बैठे थे और बीच में एक सूफी सद्गुरु बैठे थे। उस व्यक्ति ने इशारा किया, वो रहा सूफी, और गुरजेफ उसके पास गया, उसके पास बैठा, बड़ा खुश अंदर से बाहर से दोनों तरफ से, क्योंकि इतने दिनों की तलाश के बाद उसकी ये प्यास पूरी हुई, उसकी खोज पूरी हुई। जाकर देखा, अब उन दिनों में लाइट तो होती नहीं थी, तो कमरे में मध्यम प्रकाश जल रहा है। जाकर पास बैठा, आदावर्ज किया, देखा चेहरे को,
तो लगा ये चेहरा तो कहीं देखा है मैंने, ये तो कोई जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। अचानक ख्याल आया उसको, अरे ये तो वही आदमी है जहां मैं दिन में बैठकर इसकी दुकान पे चाय पीता हूं, ये तो चाय वाला है। तो गुरजीएफ ने क्षमा मांगी, कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको उस समय वहां दुकान पे पहचान नहीं पाया। और उनका वो बात जाने दे, वो भूल जा, तू ये बता कि तुझे सूफी की जरूरत क्यों है। तो गुरजीएफ ने कहा, मुझे सत्य को जानना है, मुझे परमात्मा को जानना है, इसलिए मुझे जरूरत है। तो बोले ठीक है, मैं ये काम तेरे लिए कर सकता हूं, तो एक काम करना, कल दुकान पे आ जाना, लेकिन ध्यान रखना वहां पर आने के बाद जैसा तू पहले आता था वैसे आना, मेरे प्रति कोई भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, न मुझे सलाम करना, न दुआ करना, कुछ नहीं, सिर्फ आना। तो गुरजीएफ पूछता, मुझे वहां करना क्या होगा। तुझे मेरे दुकान पर चाय के झूठे कप और प्लेट को धोने का काम करना है। गुरजीएफ ठीक समय पर सुबह उस चाय की दुकान पे पहुंचा। उस सूफी ने कहा कि संभालो, ये कप प्लेट पड़े हैं, और वो कप प्लेट को धोने का कार्य करने लगा। मित्रों, इस कार्य को करते करते गुरजीएफ को 2 वर्ष बीत गए। इन 2 वर्षों में कभी उस सूफी ने उससे बात तक नहीं की, न कोई प्रश्न उठे, न कोई चर्चा, न कोई धर्म की चर्चा, न कोई ध्यान की चर्चा, कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। गुरजीएफ सुबह नियत समय पे आता, आदाब करता, प्रणाम करता, बर्तन धोता पूरे दिन, और रात्रि को जहां वो रुका था वहां चला जाता। 2 साल तक रुका। जैसे हमारे परिवार है वैसे गुरजीएफ का भी परिवार था, उनकी भी पत्नी थी, बच्चे थे, उनका भी कारोबार था, कालीन बेचते थे, वो कालीन के होलसेल डीलर थे, उनका भी कार्य था। लेकिन 2 साल सूफी की दुकान पर चाय के झूठे बर्तन धोना, क्या हम कर सकते हैं? क्या हम 2 साल रुक सकते हैं किसी के पास? और कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई प्रश्न कोई जवाब नहीं, कुछ भी बातचीत नहीं, बस उसका सानिध्य। और 2 साल बीतने के बाद वो सूफी कहता है कि आज मैं तुझे लेके चलूंगा उस स्थान पर जहां 2 साल पहले गया था। उस बीच 2 साल तक वो उसको लेके भी नहीं गया। आज तुझे ले जाना है, आज तैयार रहना। रात्रि को ले गया और भीतर प्रवेश करने के सूत्र बताए गुरजीएफ को, और वहां से गुरजीएफ दैदीप्यमान हुआ उस सूफी के पास। फिर गुरजीएफ ने अपनी सारी साधना पद्धतियों में सूफी को जोड़ा। जिस ध्यान को हम करने जा रहे हैं ये सूफियों की उत्पत्ति है। इसे कहते हैं स्टॉप डांस मेडिटेशन। नाचते नाचते, नृत्य करते करते अचानक से रुक जाना और उस रुकी हुई अवस्था में अपना स्मरण आ जाना, बहुत गहराई से। पूरे झंझावात में अचानक रुक जाते हो तो तुमको तुम्हारा स्मरण आ जाता है, और एक बार तुमको दिल भर के तुम्हारा स्मरण तुम्हें आ जाए, एक बार बिजली चमक जाए तुमको तुम्हारे सुमिरन की, तुम्हारे दर्शन की,
तुम्हारे होने की तुम्हारा जीवन दूसरा हो जाता। एक बात, वो इतनी बड़ी कशिश है फिर कि फिर तुमको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, वो खुद तुम्हें खींच लेता है। जैसे तुम्हारे जीवन में बाहर की कशिश है कि तुम दौड़े जाते हो बाहर के खिंचाव में, स्त्री में, पुरुष में, धन में, संपत्ति में, जायदाद में, नाम में, यश में, कीर्ति में, ये बाहर की ग्रेविटी है। और एक बार तुम उस परवरदिगार की ग्रेविटी में जब आ जाते हो तो वो तुमको खींचता है, तो उसकी ग्रेविटी बहुत काम करती। तो गुरजेफ उस ग्रेविटी में आया और उसका जीवन दूसरा हो गया। फिर उसने सूफी साधना को अपनी साधना बनाया, बहुत बड़ा एक नृत्य समूह का निर्माण किया, पूरे यूरोप में घूमा उस गुरजेफ डांस मूवमेंट को लेकर के। और कुल प्रक्रिया क्या थी कि नर्तक मंच पर अचानक नाचते 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 स्टॉप हो जाते थे, और जो श्रोतागण थे, जो देखने वाले, जैसे वो स्टॉप होते थे, नर्तक नाचने वाले थे, श्रोता भी, उनके भीतर भी कुछ घट जाता था स्टॉप होने का। ये स्वाद गुरजेफ लोगों को देना चाहता था, और यही प्रकार के प्रयोग वो अपने ध्यान साधना शिविरों में भी करता था। गुरजेफ अपने ध्यान साधना शिविर 10-10 दिन के लेता था। कहीं जंगल में चले जाते थे ये लोग, 30 लोगों की एंट्री होती थी, उससे ऊपर नहीं। जैसे यहाँ पर 30 की एंट्री है, हाँ, ऐसे वो भी 30 की एंट्री करता था। 30 उसके पास टेंट होते थे जहाँ लोग रुकते थे। कोई नदी का किनारा देखा, वहाँ टेंट गड़ गए, और 30 लोग उस ध्यान साधना शिविर में रहते थे। साधना क्या थी? एक ही थी, और कोई साधना नहीं। क्या साधना थी? जैसा तुमको होश में जीना वैसा होश में जियो पूरे 10 दिनों तक। एक ही बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही गुरजेफ अपने तंबू से आवाज दे स्टॉप, तो जो जहां पर जिस मुद्रा में वहां स्टॉप हो जाना है। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होना। फिर अगर आपका पैर उठा हुआ है तो उठा हुआ है, फिर चाहे मर जाओ आप, कोई फिक्र नहीं। हाथ आपका ऊपर है तो ऊपर है, आंखें खुली है तो खुली है, बंद है तो बंद है। जिस मोमेंट में आपका शरीर है बस उस मोमेंट में ठहर जाना है। ये कुल मिला के साधना पद्धति थी गुरजेफ की। तो एक बार का जिक्र है, काकेशस में एक कैंप गुरजेफ ले रहा है 10 दिन का, 30 लोग हैं, और शिविर स्थल के पास में एक छोटी बड़ी बहुत बड़ी पानी की नहर भी है, लेकिन सूखी हुई है। कभी कभी सरकार के द्वारा उसमें पानी छोड़ा जाता था, लेकिन उस समय सूखी थी। कैंप चल रहा है, 3 यात्री उस नहर को पार करते हुए आ रहे हैं, उस नहर में से गुजर रहे हैं। उस नहर का पहाड़ बहुत चौड़ा है, 2-3 किलोमीटर करीब का। जैसे ही वो आधे दूर तक नहर में आए, वो 3 शिविरार्थी, अचानक गुरजेफ ने अपने तंबू से चिल्लाकर आवाज दी स्टॉप। 30 के 30 लोग जहां पर भी थे सब रुक गए। वो जो आ रहे थे नहर में से वे भी वहीं ठहर गए। और इतने में क्या होता है कि सरकार के द्वारा अचानक उस नहर में पानी छोड़ दिया जाता है। अब नहर में पानी भरने लगा, पानी भरने लगा, भरने लगा, भरने लगा। वो तीनों टिके रहे। जब गर्दन तक एक व्यक्ति के पानी आया तो आदमी डर गया। मौत से सब डरते हैं, बहुत डर गया वो, और वो छलांग मार के बाहर निकल गया। दूसरा सोचने लगा कि देखते हैं, थोड़ा ठहरा। उसके भी जब नाक तक पानी आया तो वो भी भाग गया।
तीसरे ने संकल्प ही किया कि इस रास्ते पर आया हूं, मरना तो है ही मुझे एक दिन, वो सुनिश्चित है, क्यों न मैं इस परमात्मा के रास्ते पर उसकी इबादत करते करते, ध्यान करते करते मर जाऊं। वो टिका रहा। जब नाक के ऊपर पानी बहने लगा उसके, तो गुरजेब भागा तंबू से, पानी में छलांग मारी, कूदा, उसकी कॉलर पकड़ी, उसको बाहर निकाला और किनारे पे बिठाया और उसकी तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद देखने के बाद उसने उसकी तरफ देखा तो व्यक्ति पूरी तरह से रूपांतरित हो चुका था। क्योंकि जैसे ही हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, लोग अक्सर हाय हाय करके मरते, वाह वाह करके कोई नहीं मरता। सब हाय हाय करके जाते हैं, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा, ये छूट गया रे, ये छूट गया, हाय मेरा छूट रहा है, हाय मेरा छूट रहा है। सब हाय हाय करके मरता आदमी, कोई वाई वाई करके मरता है। तो इस व्यक्ति ने मौत को स्वीकार किया, मौत को स्वीकार कर लिया कि मरना है ही। और जैसे ही मौत को स्वीकार किया, अमृत के द्वार खुल गए। क्योंकि अमृत के द्वार खुलते ही मृत्यु के मूल्य पर है। वो आपने कहानी सुनी ना कठोपनिषद पे, यमराज और नचिकेता की, वो इसी कहानी को इंगित करती है।